अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 इदारे ऐसे हैं जो अगर ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। और वो इदारे कोई ख़ास कोई नए इदारे नहीं होंगे, कोई नए मॉडर्न इदारे नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपका जस्टिस सिस्टम, अदालती निज़ाम जिसको कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। ये 3 सिस्टम अगर हमारे ठीक हो जाएं तो हम लोग बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। और यही वो 3 इदारे ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसे हाल पर खड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हेल्थ सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें हम दुनिया से इतना पीछे हैं कि यहाँ तक कि हमारी जो एवरेज एज इस वक्त हो चुकी हुई है पाकिस्तानियों की, वो 67 to 68 ईयर, यानी कि 70 साल तक भी हम नहीं पहुँचते एवरेज एज जो है। जबकि वही जापान में जो एवरेज एज है वो 84 ईयर्स है। यूके और कनाडा में इट्स अबाउट 81 to 83 ईयर्स, यहाँ तक लोग ज़िंदा रहते हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको पता ही चलेगा कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत 15 से 17 साल तकरीबन कम ज़िंदा रहते हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जो तमाम किसी भी मुल्क की तरक्की हो या जिस तरह के भी हालात उनमें एक नुमाया रोल प्ले करता है। और अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें भी हम दुनिया से बहुत पीछे नहीं हैं, बल्कि कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। हेल्थ सिस्टम में पाकिस्तान में जो स्पेंडिंग की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे सेक्टर में, हेल्थ सिस्टम में, वो हमारी टोटल जीडीपी का 1% है। ऑलमोस्ट 1% भी समटाइम पूरा नहीं होता। और यही अगर आप यूएसए की मिसाल लें तो वो 17% तक स्पेंड करते हैं अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर। कहाँ 1% और कहाँ 17%। अब बात यह है कि आपकी टोटल जीडीपी जितनी भी है, मैं तो सिर्फ परसेंटेज की बात करूं, मैं अमाउंट की तो बात ही नहीं कर रहा कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करें जितना यूएसए में किया जाता है। इसी तरह जस्टिस सिस्टम, अगर जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है आपका तो कोई इदारे में जितने चाहे आप पैसे लगा दें, जितने चाहे रिसोर्सेज लगा दें, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम ला के वहाँ पर आप अप्लाई कर दें, नहीं चल सकेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पर अगर कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि जिससे आप किसी चीज़ का एहतसाब कर सकेंगे, तो अच्छे से अच्छा सिस्टम भी फ्लॉप हो जाएगा। तो जस्टिस सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो तमाम जो इदारे हैं उनको मॉनिटर करता है, उनको स्टेबल रखता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इदारे में आप अच्छी से अच्छी टीम ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लें, दुनिया का बेहतरीन जो सिस्टम है, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, वो आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दें, लेकिन अगर वहाँ पे कोई आंसरेबल ही नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, तो एट द एंड होगा क्या कि जो बंदा बिल्कुल ठीक होगा ना, वो भी करप्शन करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको पता है कि करप्शन करके मुझे सज़ा तो मिलनी ही नहीं है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं निकल जाऊँगा, बच जाऊँगा, बाहर चला जाऊँगा, सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी, केसेस चलते रहेंगे साल हर साल, 10 साल, 15 साल, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो जस्टिस सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप तमाम इदारों को लगाम देख सकते हैं, उनसे प्रॉपर काम ले सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जस्टिस सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, आप वो देख सकते हैं। बाकी ये है कि जस्टिस सिस्टम एक वह चीज़ है जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है। सारे महकमे जो है वो मुंसलिक है उस जस्टिस सिस्टम के साथ। एक इंडिविजुअल से लेकर चाहे एक हज़ारों का जो एक इदारा, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, अगर जस्टिस सिस्टम प्रॉपर ठीक नहीं है, कोई इदारा काम नहीं करेगा। और जिस मुल्क में इदारे काम नहीं करते, वो मुल्क तरक्की कभी नहीं कर पाता। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।